फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 78 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 9th क्लास के बच्चों के लिए है, 27 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है हम बीमार क्यों होते हैं। उसमें हमारा टॉपिक रहेगा निवारण के सिद्धांत। ओके, तो देखो यहाँ पर ज्ञान क्या पूछ रहा है। जिज्ञासा दीदी, हम रोगों से ग्रस्त होने से कैसे बच सकते हैं। देखो हमने अलग अलग तरह पहले तो ये जाना कि हम बीमार क्यों होते हैं, फिर उसके लक्षण क्या हैं, पता कैसे चलता है, फिर उनको फैलाने के कारण क्या है या उनको मतलब कि किस तरीके से रोका जा सकता है। लेकिन अब रोगों का निवारण कैसे होगा, ठीक है, अब हम ये जानेंगे। तो देखो वो बताती है, फिर ये भी जाना था वो फैलते कैसे हैं, फैलाता कौन है, क्यों फैलते, ये सब चीज़ें हमने जान ली। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हमने हर वर्कशीट में जानी है बेटा। आज हम जानेंगे निवारण के सिद्धांत इसके। तो देखो वो बता रही है जिज्ञासा कि ज्ञान, हम जानते हैं कि रोग हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसलिए सही कहा गया है कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। निवारण मतलब बचाव, मतलब रोगों से बचाव ही सबसे अच्छा एक तरीके से हमारे लिए साधन है। अगर हम रोगों से अपना बचाव कर लेंगे तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं जो कि हम सामना नहीं कर सकते। अगर हम बीमार होते हैं, अगर हमारी प्रतिरक्षा क्षमता है, जो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कमज़ोर होगी तो हम ग्रस्त हो जाएंगे उससे, ठीक है। और ग्रस्त होंगे तो कहीं पर बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे बीमारी में, कोई अफोर्ड कर सकता है कोई नहीं, और हो सकता है ठीक होए या ना होए, इतनी सारी चीज़ें। इससे अच्छा है कि हम अपना रोगों से बचाव करें, ना कि रोग होने के बाद हम उसका उपचार करें, ठीक है। तो हम दो मुख्य विधियों द्वारा रोगग्रस्त होने से बच सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो रोगों से बचाव के लिए कौन सी दो विधियां हैं जिन्हें निवारण के सिद्धांत भी कहते हैं। एक तो सामान्य विधियां। सामान्य विधियां सभी प्रकार के रोगों से बचाव में सहायक होती हैं। जो सामान्य विधियां होती है वो सभी प्रकार के रोगों में सहायक होती हैं उनसे बचाने के लिए। लेकिन जो रोग विशिष्ट विधियां होती हैं बेटा, प्रतिरक्षाकरण होता है वो, ठीक है। वैक्सीनेशन हो गई, जैसे वो एक पर्टिकुलर की होती है, यह एक विशिष्ट रोग में ही उपयुक्त होती है। जो टीकाकरण होता है, प्रतिरक्षाकरण होता है, वैक्सीनेशन होता है, तो ये जो होती है ये सिर्फ जैसे कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो कोरोना वायरस में ही काम आएगी, वो किसी और में नहीं आ सकती, पोलियो वायरस वाले में नहीं, मतलब वो एक विशिष्ट रोग के लिए हो गई। लेकिन जो सामान्य विधियाँ होती हैं कि हम मास्क लगा कर रखें, दूरी बना कर रखें, तो ये सभी रोगों से हमें बचाने में सहायता करती हैं, ठीक है। अब बेटा हम निवारण के जो सिद्धांत हैं वो पढ़ते हैं। निवारण के सिद्धांत क्या हैं? संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत हमने पढ़ा था, और संक्रामक रोगों के विशिष्ट उपाय यानी कि टीकाकरण। उसमें से हम संक्रामक रोगों के निवारण सिद्धांत के सामान्य सिद्धांत क्या हैं उनको आज हम यहाँ करेंगे। तो देखो संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत में पहला है संक्रमण से बचाव। तो सबसे पहले संक्रमण से बचाव करो ताकि हमें वो रोग लग ही ना सके। तो रोगाणुओं के संपर्क में आने से बचना, मतलब जो ये रोग है जैसे वायरस की चपेट में आने से बचना ताकि हमें कोरोना वायरस ना हो। जैसे वायु जनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना, सामाजिक दूरी अपनाना, ठीक है। तो मतलब जहाँ से ये रोग हमें लग सकते हैं उन इलाकों में जाने से हम बचें, सामाजिक दूरी बना कर रखें। जल जनित, ये वायु जनित थे क्योंकि भीड़ भाड़ इलाके में जो ग्रस्त होगा इस बीमारी से वो वायु में छोड़ेगा और वायु में उसमें हम सांस लेंगे तो हमें हो जाएगा। फिर जल जनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए साफ पेयजल उपलब्ध कराकर, ठीक है। यानी कि अगर गंदा जल होगा, स्वच्छ नहीं होगा, पीने योग्य जल नहीं होगा तो उससे भी बीमार हो सकते हैं, ठीक है। उसमें भी अलग अलग प्रकार के रोगाणु हो सकते हैं। उसके बाद रोग वाहकों द्वारा फैलाए सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम साफ वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। अब रोग वाहकों मतलब कि जो रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं, जैसे कि मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए, तो जो ये सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उनको बचने के लिए हम क्या करें, साफ वातावरण उपलब्ध कराएं। जैसे गंदगी के ढेर ना हो जिस पर ये मच्छर मक्खियाँ आकर बैठे या उत्पन्न हो और फिर वो बीमारी फैलाएं, जिससे मच्छरों की पैदावार बंद हो जाए। और रेबीज जंतुओं से दूरी रखना, यानी कि जो ऐसे गली में या कहीं भी है इस तरीके का कोई मतलब कह सकते हो आप जानवर हैं, जंतु हैं जिनको इस तरीके की बीमारी है रेबीज, तो उनसे बचना, उनको दूर इलाकों में छोड़ के आना या उनका इलाज करवाना, ठीक है। अतः संक्रामक या संचारित रोगों के निवारण के लिए जन स्वच्छता आवश्यक है। यानी कि हम सभी को ये बड़े लेवल पर करना पड़ेगा, सिर्फ अपने अपने तक सीमित नहीं रहना है, हमें अपने पूरे समाज की स्वच्छता का ध्यान भी हमें खुद ही रखना है। जब सब ये सोचेंगे तो हमारा पूरा समाज ही स्वच्छ रहेगा। यानी कि हमें ऐसा नहीं है अपने घर में तो सफाई करें और बाहर कहीं जाते हैं तो खाया और गंदगी फैला दी उधर ही। ऐसे अगर सब सोचेंगे तो वहाँ तो ढेर लग जाएगा गंदगी का और वही फिर हम सबकी बीमारी का कारण भी बनेगा,
ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है संक्रामक रोगों के निवारण का सामान्य सिद्धांत, वो है अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली बनाकर। जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसको हम बात करें, आजकल तो सभी को, छोटे छोटे बच्चों को भी ये पता है, क्योंकि इस महामारी ने सबको सब कुछ बता दिया, अपने शरीर के प्रति सजग बनाया है। तो जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसमें हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र सूक्ष्म जीवों से लड़कर हमें रोगों से बचाए रखता है, ठीक है। तो तुम देखते होंगे एक इलाके में सभी बीमार नहीं होते, कुछ बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बीमार होते हैं उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो कमज़ोर होती है, और जो दूसरे होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर नहीं होती, इसलिए वो उसका सामना कर जाते हैं। जो उसके शरीर के अंदर ये रोगों से लड़ने वाले सूक्ष्म जीव थे, वो उनको उनके शरीर में प्रवेश नहीं करने देते, और करते भी हैं तो उनको नष्ट कर देते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अपनी शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही करना, ठीक है। हम अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को निम्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। अब देखो कैसे मजबूत बना सकते हैं बेटा, ये आपको सीखना है। ये समय भी ऐसा चला हुआ है, तो आप सीखोगे तो ये आपके लिए भी बेनिफिट होगा, ठीक है। इसमें पूर्ण और संतुलित आहार लेकर, जंक फूड छोड़कर और नियमित व्यायाम। देखो सबसे पहले तो स्वच्छ और पूर्ण, यानी कि सभी तरीके का जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो, संतुलित भोजन जिसमें वो सभी पोषक तत्व हों जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, उसको बोलते हैं संतुलित आहार। और पूरे तरीके से हमें लेना, आधा अधूरा नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज़, मान लो सिर्फ रोटी खा रहे हो, या सिर्फ दूध पी रहे हो, या फिर सब्जी खा रहे हो, एक चीज़ नहीं, हमें वो सारी चीज़ें लेनी जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, ठीक है, या हमारे संतुलित आहार के अंदर आती हैं और हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं। जंक फूड को छोड़ना है हमें, ठीक है। जंक फूड जो बाहर की तली भुनी चीज़ें पता नहीं किस तरीके के उसमें बनती हैं वो, तो उससे हमें बचना है। नियमित हमें व्यायाम करना है, ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत स्वच्छता और पूर्ण निद्रा, यानी कि हमें पूर्ण तरीके से अपनी नींद भी पूरी करनी होती है। हमें हमारी जो सबसे मतलब कम से कम हमें 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल है 8 आवर स्लीप जो है हमारे लिए नेसेसरी है, हमारी बॉडी के लिए, ताकि वो अपना जो उसने सारे दिन काम किया उसको रिलैक्स कर सके पूरी बॉडी को, और जितने भी ऑर्गन्स जो मतलब कि फटीग फील कर रहे हैं वो रिलैक्स होकर पूर्ण तरीके से एक्टिव हो जाएं फिर, ठीक है। और व्यक्तिगत स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना है, अपनी साफ़ सफाई भी हमें रखनी है। शराब, तंबाकू, धूम्रपान और ड्रग्स आदि से बचना, इन चीज़ों को हमें नहीं लेना चाहिए या सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनको कमज़ोर करते हैं। स्वयं उपचार ना करना, और हमेशा ये नहीं सोचना है डॉक्टर के पैसे लगेंगे, डॉक्टर के नहीं जाना है, और अपना इलाज बार बार सिर दर्द हुआ सिर दर्द की ले ली, और हाथ पैरों में दर्द हुआ हाथ पैर की दवाई ले ली, तो उस चीज़ का हमें खुद से उपचार नहीं करना है। स्ट्रेस या तनाव नहीं लेना है, हमें तनाव से बचना है। फिर बात आती है प्रतिरक्षा है क्या, तो शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, या हमारे शरीर की रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की जो क्षमता है, उसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रोंग होनी चाहिए। तो आज आपने बेटा क्या सीखा कि रोगों का निवारण सबसे अच्छा है उपचार से। क्यों? क्योंकि रोगों के उपचार में बहुत मतलब कि बाद में अगर एक बार कोई रोग से ग्रस्त हो गया तो उसको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, रोगों से निवारण के लिए कौन सी 2 विधियाँ प्रमुख हैं और संक्षेप में लिखिए। तो देखो बेटा आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रोग के निवारण के लिए प्रमुख 2 विधियाँ, यहाँ पर लिखोगे रोग के निवारण के लिए प्रमुख 2 विधियाँ हैं। फर्स्ट सामान्य विधियाँ, दूसरा रोग विशिष्ट विधियाँ, और ये आप इनके बारे में लिख दोगे यहाँ तक, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो क्या है, संक्रामक रोगों के निवारण के लिए सामान्य सिद्धांत क्या हैं। तो देखो संक्रामक रोगों, तो बेटा ये रहा, संक्रामक रोगों के निवारण के लिए सामान्य सिद्धांत में ये ए है, एक तो संक्रमण से बचाओ, दूसरा आपका है अपने शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली बनाकर, ये सब। तो आप बेटा देखो ये तो आपको बड़ा लगेगा, लेकिन आप आपको ये सारा लिखना है, जो जो आपको समझ आए, नहीं तो आपके ऊपर है, ये सब पॉइंट आप यहाँ तक लिखोगे इसको, ठीक है। या जो जो आप लिखना चाहो 2-3 सेलेक्ट करके वो भी लिख सकते हो। उसके बाद बेटा
फिर आपका प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो प्रतिरक्षा क्या है बेटा? शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता या हमारे शरीर की रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता, ये आप लिख दोगे थर्ड में। अब बात आती है रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो रोगों का निवारण उपचार से अच्छा क्यों है बेटा? क्योंकि रोगों से अगर हम नहीं लड़ेंगे, मतलब कि अगर हम एक बार रोग से ग्रस्त हो गए तो हम क्या होंगे? हमारा शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा, हमें एक बेड रेस्ट करना पड़ेगा, हम अपने जो डेली एक्टिविटी है वो नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? इस शरीर को वो हैबिट नहीं रहेगी, और जब हम उस चीज़ को करेंगे तो हमें बाद में परेशानी होगी। और कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जो जाती ही नहीं है, पूरे ज़िंदगी भर रह जाती है, जैसे थायराइड हो गया, मधुमेह रोग हो गया, डायबिटीज़, ये सब जाती नहीं है, इनकी हमें दवाइयाँ खानी पड़ती है जो हमारे शरीर पर गलत इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे क्या बेटा? तो देखो, रोग का निवारण अथवा रोग से बचाव उपचार से अच्छा इसलिए है क्योंकि यदि एक बार हम किसी रोग से ग्रस्त हो जाते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, जिसके पश्चात स्वस्थ होने के बाद भी हम अपनी पहली अवस्था में नहीं आ सकते। उस अवस्था में पहुंचने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। फिर भी कोई ना कोई कमी अवश्य रह जाती है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज आसानी से संभव नहीं है, और इसके साथ कई बीमारियों में हमें अत्यधिक आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतना महंगा उनका इलाज होता है कि हर कोई उसको नहीं करवा सकता। इसलिए हमेशा रोगों के निवारण को, रोग आएगा बेटा यहाँ, ठीक है, रोग के उपचार से अच्छा कहा जाता है, ये आप अपने 4th क्वेश्चन में लिख दोगे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।